नमस्ते। एनआईसीयू से जब कोई बच्चा घर आता है ना, तो ये सिर्फ एक मेडिकल इवेंट नहीं होता। नहीं, ये तो एक पूरी यात्रा है, एक सफर, जिसमें हर कदम पर बहुत सारी तैयारी और बहुत सारी सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो आज चलिए हम इसी सफर के रोड मैप को समझते हैं, ताकि ये जो घर वापसी हो, वो पूरी तरह से सेफ हो और हाँ, खुशियों से भरी हो। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी तैयारी में मतलब असल में क्या-क्या शामिल है? क्या ये सिर्फ डॉक्टर का ओके अब आप घर जा सकते हैं कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो ये तो एक तरह से नए स्किल सीखने की कहानी है और सबसे बढ़कर हिम्मत और भरोसा बनाने की कहानी है। अच्छा, तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। एक बहुत जरूरी बात जो सबको पता होनी ही चाहिए, वो ये है कि डिस्चार्ज की प्लानिंग, मतलब घर भेजने की तैयारी, आखिरी दिन अचानक से शुरू नहीं होती। नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे के एनआईसीयू में आने के पहले दिन से ही, जी हाँ, डे 1 से ही शुरू हो जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं घर वापसी का रोड मैप। सोचिए ये बिल्कुल एक नक्शे जैसा है, एक मैप जो आपको अस्पताल से लेकर घर तक के हर मोड़ पर रास्ता दिखाता है। तो फिर डिस्चार्ज के लिए तैयार होने का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ बच्चे की सेहत से जुड़ी बात नहीं है। छुट्टी या डिस्चार्ज तब होता है जब कई चीजें एक साथ लाइन में आती हैं। बच्चा स्टेबल हो, माता-पिता तैयार हों और जो मेडिकल टीम है वो भी कॉन्फिडेंट हो। जब ये सब एक साथ पूरी तरह तैयार होते हैं, तभी घर वापसी होती है। तो अब सवाल ये है कि इस तैयारी को मापते कैसे हैं? इसके लिए ना दो अलग-अलग चेकलिस्ट्स होती हैं जो बिल्कुल साथ-साथ चलती हैं। एक चेकलिस्ट है बच्चे के लिए और दूसरी है माता-पिता के लिए। और यहाँ पे ना बैलेंस ही सब कुछ है। आप एक तराजू की तरह सोचिए। एक पलड़े पर है बच्चे की हेल्थ और दूसरे पलड़े पर है माता-पिता की तैयारी। और एक सेफ, एक सुरक्षित घर वापसी तभी होगी जब ये दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हों। ये बहुत जरूरी है। अब पहले बच्चे की चेकलिस्ट देखते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे किसी हवाई जहाज की उड़ान भरने से पहले उसकी प्री फ्लाइट सेफ्टी चेक होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बच्चे को कई सारे मेडिकल पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। जैसे क्या बच्चा अब खुद से बिना किसी मशीन की मदद के अपने शरीर का तापमान सही रख पा रहा है? क्या वो ठीक से दूध पी रहा है और उसका वजन भी बढ़ रहा है? और एक बहुत जरूरी बात, क्या पिछले 5 से 7 दिनों में उसे सांस रोकने की या दिल की धड़कन धीमी होने की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? डॉक्टर इसे ही एप्निया और ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये सारे चेक पॉइंट्स जब टिक हो जाते हैं, तब ये पक्का होता है कि हाँ, बच्चा अब अस्पताल के बाहर की दुनिया के लिए तैयार है। तो अगर बच्चा हवाई जहाज है, तो फिर उसके पायलट कौन हैं? माता-पिता। और ये चेकलिस्ट उनके लिए एक तरह का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है। उन्हें ये दिखाना होता है कि हाँ, वे घर पर बच्चे की देखभाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्हें हर छोटी बड़ी जरूरत की समझ है और वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और ये तैयारी होती कैसे है? इसके लिए एक खास ट्रेनिंग होती है, समझिए एक पेरेंट ट्रेनिंग कैंप। और इसका मकसद सिर्फ कुछ बातें सिखाना नहीं है, नहीं, इसका असली मकसद है माता-पिता को हुनरमंद बनाना, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना, ताकि वो अपने बच्चे की देखभाल पूरे भरोसे के साथ कर सके। और ये ट्रेनिंग कोई छोटी-मोटी नहीं होती, ये बहुत डिटेल्ड होती है। ये सिर्फ बच्चे को दूध कैसे पिलाना है बस यहीं तक नहीं है। इसमें बच्चे का टेम्परेचर सही कैसे रखना है, साफ सफाई और इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, दवाइयाँ सही टाइम पर सही तरीके से कैसे देनी है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, बच्चे को सेफ तरीके से सुलाना कैसे है। ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। खासकर बच्चे को सुरक्षित सुलाने के तरीकों पर तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और इन नियमों में ना कोई भी ढील नहीं दी जा सकती। ये बहुत आसान से कदम है, लेकिन ये बच्चे की जान बचा सकते हैं। और इन्हें हर बार जब भी बच्चा सोए तब अपनाना ही है। हमेशा पीठ के बल सुलाना, बिस्तर को बिल्कुल खाली और साफ रखना, ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे प्रोसेस का समझिए निचोड़ है। देखिए, किसी को जानकारी देना तो आसान है, पर असली मकसद है माता-पिता के अंदर ये भरोसा जगाना कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंस के साथ-साथ कॉन्फिडेंस, मतलब क्षमता के साथ-साथ आत्मविश्वास, ये दोनों ही बराबर जरूरी हैं। अच्छा, इस ट्रेनिंग का एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है, वो ये कि माता-पिता ये पहचानना सीखें कि कब उन्हें तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी है। मतलब घर पर कौन से ऐसे संकेत हैं जो खतरे की घंटी हैं।
देखिए, कुछ ऐसे डेंजर साइंस होते हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं करना है। इन संकेतों को पहचानना घर पर बच्चे की सुरक्षा का पहला और सबसे मजबूत कदम है। और यहाँ पे बात सिर्फ गोलमोल नहीं होती कि अगर बच्चा बीमार लगे तो डॉक्टर को बुला लेना। नहीं, माता-पिता को बिल्कुल साफ-साफ दिखने वाले संकेत सिखाए जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा 1 मिनट में 60 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है, या छूने पर उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, या फिर उसकी त्वचा नीली पड़ रही हो, खासकर होठों के या चेहरे के आसपास। ये जो नीलापन है ना, ये एक बहुत गंभीर संकेत है कि बच्चे को शायद पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब इतनी साफ जानकारी होती है तो कोई शक नहीं रहता और सही कदम उठाने में फौरन मदद मिलती है। तो डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि सफर खत्म हो गया, नहीं। असली में तो यहाँ से एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। घर आने के बाद भी ये जो मदद और देखभाल का सिलसिला है ना, वो लगातार जारी रहता है। इसका मतलब ये है कि परिवार को अकेला नहीं छोड़ दिया जाता। एक पूरी योजना बनती है ताकि बच्चे की सेहत पर लगातार नजर रखी जा सके। डिस्चार्ज के 48 से 72 घंटे के अंदर ही पहली जांच होती है, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद, और ये सिलसिला चलता रहता है। खासकर शुरुआती कुछ हफ्तों और महीनों में तो ये सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने इस पूरे घर वापसी के रोड मैप को देखा, चेकलिस्ट को समझा, ट्रेनिंग की बात की और घर आने के बाद की देखभाल को भी जाना। पर अगर इस पूरे सफ़र की सबसे बड़ी सीख, सबसे ज़रूरी बात को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो, तो वो शब्द क्या होगा? वो शब्द है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अंत में सब कुछ इसी एक चीज पर आके टिक जाता है। हर चेकलिस्ट, हर ट्रेनिंग, हर डॉक्टर विजिट, इन सब का आखिरी मकसद सिर्फ एक है कि परिवार अपने बच्चे की देखभाल प्यार से और पूरे भरोसे के साथ कर सके। और यही है असली तैयारी, यही है घर वापसी की सबसे मजबूत नींव।